जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 68th यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 12th फेब को हुआ था और इसका पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे और पेपर कैसा हुआ था, क्या लेवल था और जो बेस्ट चीज़ है अभी तक आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों ने इसके कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन भी कर लिया हुआ है, तो वो भी जानेंगे कि क्या है, हमारा प्रिपरेशन कैसे रहा है, आंसर की के कौन सा क्वेश्चन डाउटफुल है, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसको डिलीट किया जा सकता है या फिर उसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इन सब के बारे में भी डिस्कशन एक्सपेंड किया जा सकता है। लेकिन जो मेन मुद्दा है इस सेशन का वो है कि कट ऑफ क्या होगा। जी हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद जो हमारे जहन में चीज़ें जो पहली बार आता है कि वो कितना मुश्किल पेपर था, इजी पेपर था, आसान था, कैसा था पेपर, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, लेवल ऑफ पेपर क्या था, ये जानेंगे और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसका कट ऑफ क्या था। तो अब पेपर तो आप सबने दिया है, ठीक है। पेपर जो था वो पिछले साल से काफ़ी अलग था, ठीक है। अभी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उतने वो क्या कहते हैं मुश्किल नहीं थे, लेकिन उसको इस तरीके से पूछा गया कि वो मुश्किल लगने लगे। और एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारे क्वेश्चन पेपर मुश्किल लगे हैं। तो अब इससे तो पता यही चलता है कि जो लेवल था क्वेश्चन का, जो लेवल था क्वेश्चन का, जो लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर था, वो देखिए मॉडरेट टू हार्ड में चला जा रहा है। और लास्ट टाइम के 67 जैसा नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड टाइप में, मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड। और इसका मतलब ये हो गया कि पेपर हो गया स्लाइटली डिफ़िकल्ट साइड में, जिसमें हार्ड वाला पोर्शन ही ज़्यादा है, बिकॉज इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आया। ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में होता ये है कि हमारा दिमाग लगाना पड़ जाता है, और जो रटे रटाए बच्चे होते हैं, जैसा कि ज़्यादातर जो लास्ट टाइम कट ऑफ था वो एसएससी और ग्रुप डी और रेलवे के प्रिपरेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लूसेंट और स्पीडी को अच्छे से वो क्या कहते हैं मेमोराइज कर चुके हैं। तो इस वजह से जो था कट ऑफ प्रीलिम्स का काफ़ी हाई चला जाता था, और वही मेंस का कट ऑफ ऐसा देखने में आया है कि रिसेंट टाइम में काफ़ी कम होते जाएगा। तो रीज़न क्या है, तो अच्छे बच्चे जो है ना वो मेंस प्री क्वालिफाई ही नहीं कर रहे थे, और ऐसे बच्चे लिख रहे थे मेंस जिनका अच्छी पकड़ नहीं है मेंस वाले पोर्शन पे। तो यहाँ ये था कि जो क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट टू हाई लेवल था, मॉडरेट टू हाई लेवल, मॉडरेट टू हाई लेवल। पैटर्न जो था वो थोड़ा सा अलग था, पैटर्न जो था वो थोड़ा सा अलग था, खास करके अगर लास्ट 5 ईयर्स को हम देखें ना, तो उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आसान ही थे, लेकिन उसको इस तरीके से पूछा गया कि काफ़ी मुश्किल कर दिया गया। जैसे सबको मालूम है कि बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स की सैलरी, वुमेंस प्लेयर की सैलरी मेंस प्लेयर के बराबर कर दिया है, लेकिन उसी को पूछ दिया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने ऐसा काम किया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये कितने लोग को मालूम हो कि बीसीसीआई किसका नाम है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट इन इंडिया। अब यही अगर बीसीसीआई लिखा रहता तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पे बच्चों ने काफ़ी मतलब एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी फील किया और बाद में आके पता चला कि वो ऐसा भी है। तो मुझे जो फर्स्ट डे में एनालिसिस आया था उसमें मुझे कम से कम 100 एस्पायरेंट्स ने, 100 प्रतियोगी छात्रों ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरा आ रहा है 110 प्लस, ठीक है। लेकिन मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि जैसे ही आयोग जो है बीपीएससी जो है अपना आंसर की रिलीज करेगा, वैसे ही उनका आंसर हो जाएगा 90 से लेके 95 के बीच में, क्योंकि वो अगर सही सोर्स से मैच करेंगे तो इतना जाने के चांसेस किसी भी कीमत पे नहीं है। तो
फ्रेंड्स ये हो गया लेवल की बातें। एक और बार समराइज करने की मैं कोशिश करूँगा। तो समराइज करने में यही आएगा कि पेपर जो था वो मॉडरेट टू हाइट था। पैटर्न जो था एकदम से अलग था। ऑप्शन में हेर फेर थे, ऑप्शंस चेंज हो चुके थे। और क्वेश्चन पूछने का तरीका, डिफिकल्ट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, डिफिकल्ट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, डिफिकल्ट आस्किंग क्वेश्चन। तो अब इससे कुल मिला के, और जो एक और जो था हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा था, वो है फ्रेंड्स कि नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया और मैं बताऊंगा कि मेरा एनालिसिस क्या है और कैसे, कितने सारे लोगों का ये जो सर्वे किया था उसमें क्या लोगों ने बोला। तो ज़्यादातर बच्चे जो पिछली बार पेपर में 150 अटेम्प्ट करके आए थे, वो अभी 130 के आसपास अटेम्प्ट करे हुए हैं। 130 के आसपास नहीं, 150 प्लस तो लिख दिया, लेकिन 130 मतलब 35 से लेस देन, सॉरी, लेस देन 135। तो उनका जो अटेम्प्ट है वो लेस देन 1, तो 15 नंबर तो यहीं गच्चा खा गए वो लोग। अगर 15 नंबर में अगर उनका 1/3 भी सही हो जाता, 1/3 भी सही हो जाता, तो 5 नंबर, तो 5 नंबर तो कट ऑफ ऐसे कम हो गया। बाकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से, जैसे पिछली बार 113 कट ऑफ था, इसका मतलब मान के चल रहे हैं कि 37 रॉन्ग हुआ होगा। चलिए उन्होंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो मैं ये मान के चला हूँ कि 10 नेगेटिव से बचेगा, क्योंकि 30 तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 143 अटेम्प्ट करेंगे और 30 तो 10, तो ये 7.5 नंबर जो कम हो जाता, तो 7.5 सॉरी 7.5 मार्क्स कट गए और 5 नंबर इधर के कट गए कंजर्वेटिव अप्रोच की वजह से, तो 12.5 तो ऐसे ही हमारा कट ऑफ कम हो गया। अब ये जनरल होता तब, ये तब होता जब पेपर उस लेवल का होता, सीटें उतनी होती तब। लेकिन अभी दूसरा जो कारण है कि सीटें अभी हैं कम, तो हमारी सीट्स हैं कम। सीट्स कितनी हैं? 67 में सीट था 802, अभी 68 में सीट्स है 324। अब अभी इसमें बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 69 का जो वैकेंसी है वो मई में आने वाला है। बहुत कम चांसेस इसमें इंक्रीज होने का, तो ये लगभग स्टैटिक है, ये फिक्स ही रहने वाला है। अब ये अगर फिक्स रहेगा तो कट ऑफ, तो 802 सीटें कहाँ और कहाँ 300, लगभग आधे से भी काफ़ी कम है। 40%, हाँ 40% ही सीटें है, 40% और ये 4 सीट ज़्यादा। तो अन्य लेवल में अगर 40% सीट है तो कट ऑफ भी, तो ये क्या कहते हैं 7-5 बार 12.5 कट ऑफ से कम हो गए थे, तो 113 में से -12.5 कम कर दो, तो ये हो गया 100.5। अब आते हैं कि सीट का क्या लफड़ा है। ठीक है, सीट्स कम थे, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था ना फ्रेंड्स, वो काफ़ी बढ़ गया था लास्ट टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, रटा रटाए क्वेश्चन, लूसेंट पढ़िए, एसपीडी पढ़िए और कोई भी एसएससी रेलवे का किताब पढ़िए, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। इस बार क्या है, कान को पकड़ा है पर उसको थोड़ा सा घुमा के पकड़ा हुआ है, कान को उल्टे तरीके से, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है और ये कान है, तो इस तरफ पकड़ा है ना कि इस तरह पकड़ा है। अगर इस तरह पकड़ा तो हमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना, लेकिन वो पीछे से पकड़ा हुआ है, तो काफ़ी उल्टा भी पड़ा है, दिक्कत भी हुआ है। तो देखिए, भले पटना की सड़कों पे बकैती करने वाले लोग ये कहें कि मेरा 130 प्लस आ रहा है, 120 प्लस आ रहा है, 110 प्लस आ रहा है, लेकिन ये वही बच्चे हैं जिनका पीटी कभी भी किसी साल भी नहीं निकलता है, उनका बकैती करने में आता है, और वो बस ये बताते हैं कि हाँ मैं मेंस लिख रहा हूँ, पर सेंटर पूछ दो या फिर कह दो कि भाई अपना मेंस वाला क्वेश्चन पेपर तो दिखा दो कम से कम, तो कहेंगे कि भैया क्वेश्चन पेपर गुम हो गया, कहीं बैग में ले लिया, कहीं रास्ते में आ रहा था तो ऑटो में गिर गया, ऐसे भी बच्चे मिलते हैं। तो वो सब नहीं करना है, उनकी बात नहीं सुननी, वो अलग ही लेवल के हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। हमें किन से देखना है, तो जो सीरियस बच्चे हैं, जो पहले दिन से ही आके और आगे का सोचने लगे हैं कि मेंस का कैसे प्रिपरेशन करें। जैसा कि आपने देखा कि बीपीएससी ने पैटर्न मेंस का आज इशू किया है, तो उस पर भी अगले सेशन में बात करेंगे, अगले वीडियो के माध्यम से उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से
सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन ही बताया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मेंस का पैटर्न जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, तो ये हो गया था। अब क्वेश्चन का लेवल जो था ना वो काफ़ी हाई लेवल था, तो उससे सीट्स का जो इम्पैक्ट था ना वो लगभग नलीफाई हो जा रहा है। नलीफाई इन द सेंस कि उसका जो सीट्स कम है और क्वेश्चन पेपर हाई हो गए, तो लास्ट टाइम सीट्स ज़्यादा थे लेकिन क्वेश्चन पेपर आसान आ गए थे, तो दोनों नलीफाई हो गया। तो अभी हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है टोटल कट ऑफ का वैल्यू इतना। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड है वो है कट ऑफ जो है जनरल के लिए 98 और ±3, मतलब ये है 95 टू लेके 101 तक, यही जनरल का कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस। या फ्रेंड्स, ये ऐसा मैं कम से कम 2-3 हज़ार एस्पायरेंट्स के ग्रुप में डिस्कशन करने के बाद और सर्वे के माध्यम से जो क्या कहते हैं कंक्लूजन निकला है उसके बेसिस से बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो जाएगा वो 95 टू 101 जा सकता है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो भी रहेगा, चैनल भी रहेगा, जैसा कि देख रहे हैं मैं काफ़ी लंबे टाइम से ये सब करते आ रहा हूँ। 63rd बीपीएससी के टाइम से ही मैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करते आ रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते आ रहा हूँ, क्योंकि अभी समय की काफ़ी इश्यूज हैं, इसलिए अभी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस फिलहाल तो नहीं कर पाऊंगा। देखता हूं कि अगर समय निकल जाता है तो फिर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तो कट ऑफ। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड अनुमान है कि कट ऑफ रहेगा तो वो 98 ±3। अब ये जनरल मेल के लिए हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली आप बाकी अपने कैटेगरी वाले अपना कट ऑफ सेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है जनरल फीमेल का कट ऑफ क्या होगा। जी हाँ, जनरल फीमेल का कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो इसमें भी है कि 10 नंबर कम रहता है, तो 98 के आसपास, तो मेरा जो अनुमान है उसमें 91 और ±3, मतलब अगेन यहाँ 88 से लेके 94 तक। अगर हाइयर केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, तो जाके इतना आएगा 94, लेकिन नहीं तो 88 90 ऐसा नेगेटिव छांट करके। और नेगेटिव कैसे छांटना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि हमने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 150, ठीक है, और मेरे गलत हो गए कितना 30, और सही कितने हो गए 120। तो अब 120 में से 30 को हम कितने से डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये होता है 7.5। अब 120 में से 7 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 112.5। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तब जाके हमें नेट स्कोर आएगा। तो इस तरह अगर स्कोर करते हैं और इस तरह जनरल मेल के लिए जनरल मेल 98 ±3, जनरल फीमेल ये 91 ±3। तो यही कट ऑफ है। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करने वाला हूँ, वो ये है कि इस बार जो चूँकि सीटें काफ़ी कम हैं और डीएसपी और एसडीएम की सीटें बिल्कुल भी नहीं है, तो दिल्ली का जो हार्डकोर कंपटीशन है वो एग्ज़ाम देने ही नहीं आया है। तो दिल्ली का जो हार्डकोर कंपटीशन है वो इस बार एग्ज़ाम देने ही नहीं आया है, ठीक है। तो जो मतलब जो मेन कंपटीटर थे उन्होंने एग्ज़ाम होने से पहले ही मैदान छोड़ दिया, युद्ध भूमि से पहले ही वो नहीं उतरे कि इसमें तो मेरे काम का कुछ है ही नहीं, ये बैटल अगर जीत भी जाऊंगा तो कौन सा पोस्ट मिलेगा मुझे, ग्रुप सी वाला पोस्ट मिलेगा, इसलिए मैं एग्ज़ाम ही देने नहीं आता हूँ। और तो कट ऑफ कम होने का एक ये भी कारण है, और ये भी मैं सोशल मीडिया पे गॉसिप के आधार पे नहीं बता रहा हूँ, कई सारे एस्पायरेंट्स से मैं मिला, दिल्ली से भी लोगों से मैंने डिस्कस किया, तब जाके ये बता रहा हूँ कि दिल्ली का जो सीरियस कैंडिडेट है वो इस बार बीपीएससी 68 बीपीएससी प्रीलिम्स देने नहीं आया। कारण कि 67 का बीपीएससी का कट ऑफ 67 बीपीएससी का कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया, और 68 बीपीएससी में सीटें अच्छी सीटें ना होने की, जैसे एसडीएम डीएसपी का सीट जो है ना, एसडीएम का तो है ही नहीं, और डीएसपी का जनरल मेल के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो ये कारण है कि बाहर का जो कंपटीटर है जो काफ़ी फ्लो में है, और जो लोग बीपीएससी का कट ऑफ
बढ़ाते थे, इंक्रीज करते थे, वो इस बार मैदान में आए ही नहीं। तो इससे और चांसेस है कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी, मतलब जितना बताया है उतना काफ़ी कम तो नहीं जाने वाला है, पर यही रहेगा कि 98 ±3 जनरल मेल के लिए। जनरल मेल 98 ±3, जनरल फीमेल 91 ±3। हाँ, सो यही है मेरा कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन। और बाकी सारी जो ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, वो अपना कट ऑफ इसी के बेसिस पे रख सकती हैं। जनरली जो होता है कट ऑफ जो होता है 5-6 नंबर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो बाकी बाकी भी इसी के हिसाब से, जैसे कि ओबीसी या फिर यहाँ पे BC2 जो बोला जाता है, BC2 का कट ऑफ जो रहेगा वो 95 ±3 के आसपास रहेगा। ये मेल के लिए, BC2 का मेल के लिए जो है वो कट ऑफ जो रहेगा 95 ±3, मतलब 92 से लेके 92 से लेके 98 तक के कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, आप बेहिचक मेंस का तैयारी कीजिए। और अभी अगर आपको लगता है कि मेंस का जो आज मॉडल पेपर BPSC ने जारी किया है उसको समझने में कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं उस पर एक एक्सप्लेनेशन सीरीज का एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा और आपके लिए चीज़ें आसान करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। थैंक यू सो मच।